वस्त्रहीन घुमाई गई तो क्या करें मोदी जी औरतन के लिए, गरीबन के लिए क्या करें। मंच पर कुछ और बोलती हैं और अंदर कुछ और करती हैं। हम गरीबन के लिए बिटिया कुछ ना है, हम लोग काहे जिंदान। मोदी जी एकदम तेरे जहर खवा दें, बस मर जाए, बस बात खत्म हो जाए। अरे वादे क्या किए पूरे, हम लोग को कॉलोनी भी नहीं मिली। फॉर्म भरे 10 साल फॉर्म भरते रहे, जाते रहे, कहीं ना कॉलोनी मिली ना कुछ मिली, वही किराए पर रह रहे हैं। वही तो है, जनता ने हर मर्तबा जो है नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, लेकिन जो है नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की विश्वास को हमेशा ज़मीन के नीचे अपने पैरों से कुचल दिया है। पूरा देश वहीं का वहीं, बेरोजगार, वहीं महंगाई, वहीं सब कुछ रह गया। इनको लाने का भी कोई मतलब नहीं रह गया हम लोगों को। आखिर बनारस को आप विनाश की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, अब बारी है तीसरे चरण की। अब लोगों पर कौन सा मुद्दा हावी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मोदी जी चुनाव, बीच में मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, मटन मछली तमाम चीज़ें ले आते हैं, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई की बात नहीं होती है। जिस तरह विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, जिस पर बात करने के लिए भाजपा सरकार तैयार नहीं है। लोगों के बीच क्या मुद्दा हावी रहने वाला है, तीसरे चरण को लेके क्या कुछ चर्चा है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, जान लेते हैं। और शुरुआत मैं अम्मा से करूंगी। अम्मा, क्या लगता है किसकी हवा है और इस बार किसका मुद्दा हावी रहने वाला है? अरे मुद्दा बिटिया का बताई, हम लोग तो इतना परेशान हैं। गैस महंगाई के वजह तेरे गैस भी नहीं भरा पाती है। अच्छा। हाँ, पहले 400 की रहा तो भरा ले रहा है, अब जो है 1000 रुपया के कहूँ 900 की, 950 के ऐसे गैस तो चूल्हे पर खाना पकाई तेरी खड्डी डैमेज है, खाना ना पक मिलत है टाइम तेरे। और दूसरी बात, इतनी राशन पर महंगाई है कि कुछ पूछो ना। हमका लागत है कि हम लोग गरीबों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए क्या। अम्मा, गरीबों की सरकार है मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहा तो सब कुछ है, लेकिन कुछ करके दिखावे तो हम लोग जानी। अब यूँ लोग कहते हैं कि 5 किलो आटा, हम कहते मोदी जी से पूछ ले कि एक टाइम के चाय मोदी जी आपकी कत्ते के होती है, कहा हम लोग 5 किलो राशन में यहाँ खाए हुए भी महीना भरी। यूँ हमका जवाब दें मोदी जी। मोदी जी तो 10 लाख के चाय पीती हैं, तो कहा हम लोग इंसान नहीं हैं, हम गरीब हैं, तो क्या इसका मतलब मर जाएं? हम गरीब हैं, हमको भी संविधान ने अपनी आवाज़ उठाने का मतलब हक दिया है, तो हम अपनी आवाज़ अगर बिटिया तुम पहुंचा पाना तो पहुंचा देना। बिल्कुल पहुंचेगी अम्मा। हाँ। लेकिन ये बताइए कि मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हमने 10 साल में अमृतकाल ला दिया है, अच्छे दिन ला दिए हैं। कुछ ना है, अच्छे दिन ला दिए। कहाँ पर लड़कियां सुरक्षित है? मणिपुर जल रहा देखी नहीं माँ मोदी जी, मणिपुर में देखी नहीं का हाल हुआ औरतन क्या का करीन मणिपुर ते का करीन मणिपुर में जब औरतें वस्त्रहीन घुमाई गई तो क्या करें मोदी जी औरतन के लिए, गरीबन के लिए क्या करें। मंच पर कुछ और बोलती हैं और अंदर कुछ और करती हैं। काफी गुस्सा है आप इतना मोदी जी से? गुस्सा का तो कहते हैं हम परिवार है, हमारा देश की जनता। हमारे तो हड्डी डैमेज है, हम तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, अति दवा लिख देती हैं, हमारे तीर पैसा नहीं है तो क्या करी। अब मोदी जी हमका कहूँ अच्छा हॉस्पिटल हम भर्ती करा दें PGI, तो हम जानी कि गरीबन के हमदर्द है का, गरीबन के हमदर्द कुछ ना, राण बेवाहन ऐसे परे रही थी। अम्मा, ये तो कहते हैं आयुष्मान कार्ड दिया है, मुफ्त में इलाज हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड दिन है नहीं तो 1 रुपया के दवा दे देती हैं, 1 लाख के लिख के अस्पताल वाले लगावती हैं। हमरे तिरकैया सबूत है, हम दिखा दे, तुम लोग आओ हमारे मोहल्ले में। यहाँ अगर आयुष्मान पर यहाँ ले दवा जावती हैं औरतें, तो उनसे आधार कार्ड और सब साइन करा लेती हैं। वही के बाद में यहाँ 50 रुपये की दवा होती है तो 50,000 के कहते हैं तुम्हारी दवा 50,000 की हुई गए। गरीबन के लिए बिटिया कुछ ना है, हम लोग काहे जिंदान। मोदी जी एकदम तेरे जहर खवा दें, बस मर जाए, बस बात खत्म हो जाए। का फायदा हमरे लोगों ने जिंदा रहे। हमारे मंत्री हैं, हम अपने मंत्री से आवाज़ लगा रहे हैं। हमारे केंद्र मंत्री हैं, हमारे हम प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। हम अपने हमने इस पार्टी को 20 साल 2014 से हम इस पार्टी में थे
भाजपा में? हाँ भाजपा में थे। अरे। 100 औरतें हमारी हैं इसमें। अच्छा, हम लोगों के लिए क्या किया बताएं। आप भाजपा की कार्यकर्ता रह चुकी है और इतनी नाराजगी, और अभी भी आपकी औरतें हैं, आप बता रही है, तब सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं कुछ सोचा? नहीं कि नहीं, हम तुमका कार्ड अपन दिखाई, मोबाइल है हमरे अरे तेरा। नहीं चाची, कोई बात नहीं, नहीं, कोई जो बात हमारी सदस्यता है वो हम कोई दिखा मसला रहे नहीं। हैं। हाँ। हम दिखा रहे हैं हाँ। कि हम उनके वही में जो है 100 औरतें जोड़े पड़े हैं ना। अब जहाँ होती है हमारे दादा हैं, हमारे योगी दादा हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अब बहनन के लिए क्या करती हैं? कुछ ना करत तो बिटिया। इस बार किसकी सरकार चाची, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए भाजपा? नहीं, गठबंधन हो बात भैया, हम यूँ नहीं जानी थे कुछ। हाँ। हम जो है हमरे लिए योगी जी कुछ ना करा। हम अब एक 100 औरतन बुला ले, जौनी जौनी है यहीं माँ अच्छा। पार्टी में यहाँ सब कोई रो रहे हैं, सबके सब या कबे बुखार में यहाँ गए है अबे। तुम तनिक देर भाई तब आई हो, तब गई है। अच्छा, तो जमीनी हकीकत क्या है यही जानने की कोशिश कर रहे। कहाँ से हैं आप? हम दाऊद नगर से हैं। जमीन में हकीकत बहुत खराब है बिटिया। अच्छा, कहाँ से आइए, इधर आइए। कहाँ से आप? दाऊद नगर से। दाऊद नगर से हैं। किसको अब पसंद कर रही हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन या एनडीए बीजेपी? अरे हम जिसको भी वोट देना, बस हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं मतलब कौन पसंद है? मोदी जी पसंद हैं? अरे अब जो इंसान पूरा करे वही पसंद। मोदी जी ने पूरा किया? जो पूरा करे, मोदी जी हो कोई भी हो। नहीं, जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरे हुए? अरे वादे क्या किए पूरे? हम लोग को कॉलोनी भी नहीं मिली। फॉर्म भरे 10 साल फॉर्म भरते रहे, जाते रहे, कहीं ना कॉलोनी मिली ना कुछ मिली, वही किराए पर रह रहे हैं। ये तो कहते हैं आवास योजना के तहत घर मिला। कुछ नहीं, कॉलोनी हम लोग को कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं बस मिला? कुछ नहीं मिला, बदनाम हो गया, कॉलोनी मिल गई बस। 500-500 वहाँ से आदेश होता है, 50 बढ़ते हैं, बाकी ऊपर नेता लोग रख लेते। अच्छा, नेता लोग और कौन रख लेते? और बेटा कौन रख लेगा भाई? ये तो कहते हैं गरीबों की सरकार है और भ्रष्टाचार खत्म की पहुँचते ही नहीं ना, वो बीच में सब ले लेते, गरीबों तक की कहाँ पहुँच पाता है? तो ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जा गया रहा हमारी है। सरकार में। हैं? सब कहने कुछ और है, दिखाने कुछ और हैं। कहने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीन अंसारी। ये बताइए, इस बार कौन सा मुद्दा हावी होने वाला है लोगों पर? बीच क्या मुद्दा है, किसकी हवा है? अपनी जो है राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। इंडिया गठबंधन जो है, ये बताया गया है कि जो इसमें गरीबों और मजलूमों का हक दिया जाएगा, लेकिन इसमें हर समाज का वोट लिया जा रहा है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। और जो एनडीए है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी और इन सबको छुपाने के लिए तरीके के मुद्दे को सामने ला जा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वैक्सीन को लेकर कहा था, अब लोगों को अटैक आ रही है, हार्ट अटैक, तो ये जो है एक मुद्दा बना रहे। लेकिन पीडीए में जब कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाने को थैंक यू मोदी जी कहा जा रहा था, आज 140 करोड़ की जनता की जान जोखिम में है। कैसे देख रही है जनता इसको? वही तो है, जनता ने हर मर्तबा जो है नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, लेकिन जो है नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की विश्वास को हमेशा ज़मीन के नीचे अपने पैरों से कुचल दिया है। लेकिन इस बार पीडीएम उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ चुकी है, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुसलमान ये एकजुट होकर के इस बार राजनाथ सिंह को सत्ता से बेदखल कर देगा। बिल्कुल, लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नामांकन किया है और जनता के बीच क्या माहौल है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। इस बार जनता के बीच कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला आप लोगों के बीच? इस टाइम मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और तरह तरह के बहुत से जो झूठ बोला जाता है कि ये किया वो किया, होता कुछ नहीं है, केवल पोस्टर और टीवी चैनल गोदिया मीडिया दिखाती है गलत। जनता के बीच मुद्दा यही है कि हमारी जनता चाहती है अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल तो सब तोड़े जा रहे हैं। जब सब स्कूल ग्रामीण में हम रहते हैं, सारे स्कूल तोड़े जा रहे हैं। जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो 20 साल बाद जो है नौकरी कोई मांगेगा नहीं और वही मजदूरी करेंगे। ये सब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो नौजवानों ने सोचा है कि भाई अब की जो है हर बार सबको देखा है, समाजवादी को देगा, बदलाव चाहिए अब की, इसलिए जो है सब नौजवान लोगों ने ये ठाना है कि भाई बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप मानते हैं? कहाँ गए? चलिए, कहाँ से हैं आप? बनारस से आए हुए हैं। बनारस से हैं जी। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार?
मुद्दे तो वही हैं जहाँ से 2014 में छूटा है, वहीं से शुरुआत फिर करनी होगी इनको। वहीं का वहीं रह गया पूरा देश वहीं का वहीं, बेरोजगार, वही महंगाई, वहीं सब कुछ रह गया। इनको लाने का भी कोई मतलब नहीं रह गया हम लोगों को। ये तो कहते हैं 10 साल में हमने अमृतकाल ला दिया, अच्छे दिन ला दिए, नौकरियां दे दी, तमाम मुद्दे, 400 पार का नारा भी दिया। हाँ, वह जो कहते हैं सिर्फ उसी का सिर्फ उल्टा करते हैं। उन्होंने विनाश का नाम ही विकास रख दिया। और जो 400 पार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फेरी वाले आते हैं, वो कुर्सियों के दाम 400 रुपये लगाते हैं और बाद में कहते हैं 150 रुपये में दे के चले जाते हैं। तो इनका भी 150 के ऊपर जाने वाला है नहीं, 400 सिर्फ चिल्ला रहे हैं। ऐसी लोकसभाएँ हैं जिन पे इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और ये 400 पार करने की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक युवा के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? एक तरफ विपक्ष संविधान बचाने का चुनाव इसको बता रहा है। तो संविधान तो बचाना चाहिए, क्योंकि यह बीजेपी जब से सत्ता में आए लोगों के हर वर्ग के हिस्सेदारी को खाने का काम किया इसने। अगर छात्रों की बात करें तो बेरोजगार घूम रहे हैं, और मजदूरों की बात करें तो वह अगर अपने खेती किसानी के देखते हैं तो परिवार बिगड़ जाता है, क्योंकि भाई इनके इतने से छुट्टा साड़ पड़े हुए हैं कि वो देश खेती बर्बाद किए पड़े हुए हैं और इनके लोग आगे पूरा देश बर्बाद किए पड़े हैं। और साथ ही साथ अगर हम बनारस के रहने वाले हैं तो हम बनारस की बात करें तो बनारस की संस्कृति का इन्होंने नाश करके रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक महामणिकर्णिका घाट है जिसकी आस्था यहाँ चिताएँ जलती रहती हैं। तो उनका एक कार्यक्षेत्र था, बड़ा भव्य स्थान था, वहाँ पे चिताएँ जलती थी। आज उसको तोड़ के वह कॉरिडोर के नाम पे उस पर ख़त्म कर रहे हैं और लोगों के गांव के आसपास वह शमशान घाट बना रहे हैं कि आप यहाँ जलाइए। भाई जब आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो जो मोक्ष का स्थान है, जिसमें लोग कहते हैं कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आप उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? आखिर बनारस को आप विनाश की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, एक तरफ वो मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, दूसरे तरफ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। इनकी ज़ुबानी सुनिए कि क्या कुछ किस तरह से संस्कृति के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। ये आप तक सच्ची रिपोर्ट पहुँचना ज़रूरी है, सच्चाई पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार आपका वोट ही आपकी पहचान बनेगा। आप जो वोट करेंगे, आपका मतदान ही आपको बढ़ाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। तो ये सच्चाई हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड से इस तरह की सच्ची रिपोर्ट आपको कोई और गोदी मीडिया की मैं बात करूं वो तो दिखाएगा नहीं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर और जान रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, और इसी तरह तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।